वेलकम स्टूडेंट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 9 इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 13। देखिए, लास्ट एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन पर्टिकुलर इंटेग्रल का यूज़ हम कुछ स्पेशल टाइप के इंटेग्रल को करने में भी करेंगे, जिनमें से एक मैंने आपको बताया था कि dx बाय ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c टाइप का मीन्स न्यूमरेटर में 1 है। ये पहचान हमें थोड़ा करना पड़ेगा कि और डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, नॉट इक्वेशन, दिस इज पोलिनोमियल है। तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम इनमें वही जो अपनी 6 आइडेंटिटीज हम कर रहे हैं अभी लास्ट 2 वीडियोस से, तो उनसे अब हम इनको कर सकते हैं। कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ना तो इस पर कोई अंडर रूट है, क्लियर। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ बाई चांस है, तो हमें यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि x के कोफिशिएंट का हाफ, तो हम ये वर्बली भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 6। साइन मैंने बोला था माइनस प्लस को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो आपने यहाँ पर इन टर्म्स में 9 ऐड करना है और 9 सब्ट्रैक्ट करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 13 को ही लिख दें 9 + 4। ठीक है, इन बच्चों को समझ आ रहा है। मीन्स हमें यहाँ 9 चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो dx बाय, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्लियर। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। अब उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ 3, उसका स्क्वायर 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस 9 माइनस 9। क्योंकि देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाना, स्टेटमेंट वहीं रह जानी है हमारी। तो अब हम क्या करें, ये एक थोड़ा आप आइडिया ले लिया कीजिए कि ये दोनों टर्म्स और जो टर्म ऐड की है उनको तो कंबाइन कर लें और जो रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स है उन्हें एक तरफ ले जाए। इट विल बी वेरी इजी। ओके, ये आपको थोड़ी टेक्निक ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर सिर्फ, माइनस 6x और ये 9 को इसके साथ एक ब्रैकेट में मर्ज कर लें और प्लस 13 माइनस 9 को एक और ब्रैकेट में ले जाएं। गॉट इट? एक और ब्रैकेट में ले जाएं, इजीली हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये हो जाएगा dx बाय, ये क्या है? ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। ये क्या बन रहा है? x का स्क्वायर। 9 क्या बन रहा है? 3 का स्क्वायर। और 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू में ये x है तो 6x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये 13 में से 9 गए 4 और 4 क्या होता है? 2 का होल स्क्वायर। अब जिनको क्लियर है कॉन्सेप्ट वो बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कीजिए, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू टी आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग x का dx, 3 का 0, t का dt। और ये जो इंटेग्रल है हमारा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dt बाय, देखिए इसको क्या रखा हमने, t स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। हो गया सिंपल, हमारा टेंजेंट की आइडेंटिटी बन जाएगी। ये बन जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स t/2 प्लस c। आप यहाँ फॉर्मूला मेंशन भी करिए, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस c। ओके, तो ये जो चीज़ है t को अब हम रिप्लेस कर देंगे। t की वैल्यू क्या है भाई? x माइनस 3। ये बन जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस, ये था हमारी एक्सरसाइज 7.4 के 9th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। ओके, कम टू द सेकेंड पार्ट, वो भी इसी तरह से है बट थोड़ा चेंज है उसमें। i इज इक्वल टू इंटीग्रेट
dx बाय 3x² प्लस 13x माइनस 10। यही क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट लग के भी आ सकता है, इसी पे अंडर रूट लग जाए, लास्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उस पे अंडर रूट लग जाए हमारा, तो ऐसा भी आ सकता है हमारे पास। ओके, वो हमें मेथड क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो इन चीज़ों की क्रैमिंग नहीं होती है, रट्टाफिकेशन नहीं होती। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ 3 है। तो हम इसमें से सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से। जब डिनोमिनेटर में से 3 बाहर आता है तो वो 1/3 होता है dx बाय एक्स स्क्वायर। 3 कॉमन लेने का मतलब 3 से डिवाइड करना, तो ये 3 ये बन गया 13/3x माइनस 10/3। ओके, ये 3 है भाई। वो जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया है, लास्ट एग्जाम्पल, ये कुछ उसी फॉर्म में आ गया है बिल्कुल हमारा, समझे। तो अब एक्स का कोफिशिएंट 1 आ गया, ये एक्स की टर्म आ गई, ये कांस्टेंट। अब कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का स्क्वायर अब हमें चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई 13/3, ये अब यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन आ गया है ना, उसका हाफ करने के लिए 1/2 और उसका भी स्क्वायर, ये 13/6 का स्क्वायर, ये बना 169/36। थोड़ा लंबा बन रहा है अभी ये क्वेश्चन। तो 169/36 यहाँ हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/3 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x। आप चाहें तो जो ऐड कर रहे हैं टर्म को इस x के तुरंत बाद ऐड कर दीजिए, ये बन गया 169/36 माइनस 169/36 और ये माइनस 10/3 को हम लास्ट में लिख देते हैं। बट ध्यान से देखें, dx ये टर्म एज इट इज, 13/3x एज इट इज, और यहाँ बीच में ये ऐड कर दिया, ये माइनस कर दिया हमने, और ये टर्म, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो टर्म हम ऐड कर रहे हैं उसे हम फर्स्ट 2 टर्म्स के साथ एडजस्ट करते हैं। ओके, तो अब ध्यान देंगे, इनको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ये दोनों नेगेटिव हैं, समझे। तो या तो नेगेटिव कॉमन लेके अंदर प्लस कीजिए, देन यू विल सॉल्व। तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया और फिर मैंने ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, तो ये प्लस एक स्टेप आई विल से कि मैंने स्किप कर दिया है, तो आप उसे अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। 1/3 dx बाय, ये अगर ध्यान से देखें, देखिए ये क्या है, ये 13/6 का होल स्क्वायर है, तो ये कंप्लीट टर्म बन जाती है। देखिए जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो तो वो इसको लिखें, और ये किसका स्क्वायर है उसको लिखें। ये तो x हो गया, ये किसका स्क्वायर है भाई, ये है 13/6 और तीनों टर्म्स प्लस की हैं, तो यहाँ प्लस आएगा का होल स्क्वायर। पिछला एग्जाम्पल भी एक बार फिर देखें आप, भाई ये किसका स्क्वायर है x का, और लास्ट वाली टर्म किसका स्क्वायर है 3 का, और क्योंकि बीच में एक साइन माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस आ गया, तो x - 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और ये वैसे तो आपको देखो आना चाहिए, कंडीशन तो यही है कि आपको आइडेंटिटीज़ पर फुल ग्रिप हो, सारी आइडेंटिटीज सारे फॉर्मूले आपको आते हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ये एक टेक्निक है कि इन 3 टर्म्स को होल स्क्वायर में बदलना है। तो पहले तो x लिखें, स्क्वायर हट गया, और ये किसका स्क्वायर है 13/6, और तीनों प्लस है तो प्लस आएगा, एक भी साइन बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ अब हम LCM लेंगे, 36 तो कैंसिल, 169, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12, 12 10 जा 120, ये आ गया हमारा। अब इसे फिर सॉल्व कीजिए, थोड़ा लेंथी बनेगा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के हिसाब से। ये हमारा बनता है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये देखिए 9, 6 2 8 1 1 2 89/36। ये किसका स्क्वायर है भाई 17/6 का। स्क्वायर्स आपको सारे पता होने चाहिए, इसको यहीं कर देती हूँ मैं एक बार। ये बन गया आपका x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17/6 का होल स्क्वायर।
अब ये फॉर्म इजी हो जाती है बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं इसको फिर से नेक्स्ट पेज पर एक बार राइट करके देन वी विल इंटीग्रेट। ये हमारा बना भाई 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का, इसको पुट कर दीजिए होल स्क्वायर। पुट x plus 13/6 इज इक्वल टू टी, वी गेट dx इज इक्वल टू dt। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्या बन जाएगा 1/3 dt बाय टी स्क्वेयर माइनस 17/6 का स्क्वायर, 17/6 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा उसे मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, इंटीग्रेट dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल पहली आइडेंटिटी 1/2a लॉग मोड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस का भाई c आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये आ गया कैमरा रेंज में। तो अब ये हमारा हो गया 1/3, तो बाहर है ये हो जाता है गड़बड़, कई बार आप लोग कॉन्स्टेंट को भूल जाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर फिर कई बार सही नहीं आता, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। 1/2a 1/2 a का मतलब भाई 17/6, ठीक है, लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, तो ये बनेगा t माइनस 17/6 बाय टी प्लस 17/6 का मॉडुलस प्लस में क्या आ गया भाई c। अब ये कैलकुलेशन मुझे ध्यान से करनी है। 2 3 जा 6 और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बाहर तो क्या बचता है 1/17 लॉग मॉड ऑफ, इसको टी रखने से पहले हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लें, या आप टी रख लीजिए, टी में खुद एलसीएम आएगा। टी है x प्लस 13/6, तो यहाँ रख दीजिए x प्लस 13/6 माइनस 17/6 और x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस में c। ओके, ये हो जाएगा हमारा 1/17 लॉग। देखिए अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके लिए बार बार आपको 6 को एलसीएम नहीं लेना, आप चाहें तो उन्हें अलग से दिखा दें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है फिर इससे क्वेश्चन। 6 दोनों में बेस सेम है तो ये -4/6 बन जाएगा। ओके, तो हम इसे यहाँ डायरेक्ट करेंगे x माइनस 4/6, और जब इन दोनों को अभी बेस सेम है ऐड करेंगे 17 और 13 30, तो इट विल बी x प्लस 30/6 प्लस में c आ जाएगा। ये देखिए 2 और भाई ये 3 और 6 5 जा 30, यही कैलकुलेशन हमारा टाइम ले लेती है और यही हमारे क्वेश्चन को कई बार लास्ट में गलत कर देती है अगर हम यहाँ ढंग से कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो। बाय x प्लस 5 प्लस में c। ओके, अब ऊपर 3 डिनोमिनेटर में है तो फिर से एलसीएम लेंगे, जब तक इजीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ना आए वी विल कंटिन्यू टू सॉल्व। 3 यहाँ एलसीएम आएगा भाई, तो 3 यहाँ जाकर क्या बनेगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो वो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 प्लस c। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, आप चाहें तो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन डन है। वो क्या बनेगा 3x प्लस 15। ध्यान देंगे मेरी बात पे कि 1/17 और भाई लॉग मॉड ऑफ 3x माइनस 2 बाय 3x प्लस 15 प्लस c, दिस आंसर इज करेक्ट। और कई बार क्या हो जाता है कि ये जो 3 है इसको तो हमने m मान लिया, ध्यान देंगे, और ये n है डिनोमिनेटर में, और ये आइडेंटिटी मैं कई बार लगा चुकी हूँ कि log m बाय n क्या होता है भाई log m माइनस log n। तो ये 3 को हम अलग कर दें तो माइनस log 3 बन जाएगा। वो कैसे, ये देखिए, अगर आंसर देखो, मैं ये सजेशन तब दूंगी अगर आपको राइट साइड में आंसर दे रखा है कि भाई इसको इसके इक्वल प्रूव कीजिए, प्रूव दैट दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू दिस वन। अगर आंसर नहीं दे रखा है तो दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलती नहीं है इसमें, आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं। अदरवाइज लॉग मॉड ऑफ, देखिए 3x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 5, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, log m पूरी टर्म माइनस में log n का मतलब भाई 3 और प्लस c आ गया, ये हमारा 1/17 को वहाँ ले जाइए, 1/17 log mod of 3x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5
1/17 यहाँ जाएगा, 1/17 log 3 प्लस सी। अब इस सी को मैं C1 कर दूँ या इन दोनों को मिलाकर C1 कर देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे मान लो अगर आप NCERT से आंसर टैली करने लग जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये आंसर तो आ नहीं रहा, तो इसलिए मैंने ये भी आपको करके दिखा दिया है कि ये कंप्लीट टर्म एक कांस्टेंट है, तो इसको मैंने नाम दे दिया C1। तो हमारा ये आंसर भी ओके है और भाई ये वाला आंसर भी हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई आपको ये बात? क्वेश्चन इजी है, इसमें दिक्कत कहाँ है कि हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शन में टर्म है और वो टर्म हमें प्रॉब्लम कर सकती है सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ 9th एग्जाम। तो वो थोड़ा सा हमारा अंडर रूट का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 9th एग्जाम्पल थर्ड पार्ट, I इज इक्वल टू dx बाई 5x² माइनस 2x का अंडर रूट dx आ चुका है। क्लियर? अब यहाँ फिर से वही बात आ जाती है, अंडर रूट है और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है बट उसके साथ 5 आया हुआ है, तो ये 5 हमने बाहर। अभी आप अंडर रूट से बाहर कुछ ना लें, आप इसको बाद में लें। तो I इज इक्वल टू dx बाय अंडर रूट, देखिए इस टर्म में से 5 कॉमन लें, अंडर रूट से बाहर अभी ना ले जाएं, हम बाद में ले जाते हैं। तो 5 कॉमन लें तो ये बनेगा x² और ये बनेगा 2/5x। ओके, अब आप 5 को बाहर ले जाएं। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम में क्लियर है वो एक बार में भी ले जा सकते हैं। ये 5 का क्या बन जाएगा, अंडर रूट dx बाय अंडर रूट में ये क्या बन गया, x² माइनस 2/5x। अब यहाँ पर हम स्क्वेयर फिर से कंप्लीट करेंगे। स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए भाई x² का कोफिशिएंट 1 होना था, वो तो हो गया। अब क्या रह जाता है, x के कोफिशिएंट का हाफ। देखिए हाफ करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वो आ गया 1/5। 1/5 का आप स्क्वेयर करिएगा तो वो क्या आ गया, 1/25। तो इस टर्म में 1/25 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ये बनेगा dx बाय अंडर रूट में ध्यान देंगे x² माइनस 2/5x प्लस 1/25 मैंने यहाँ ले लिया और माइनस 1/25, और ये सारी टर्म अंडर रूट के साइन के अंडर चल रही है। ओके, ये हमारा बनता है 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट, ये बनेगा x का स्क्वायर। 1/25 किसका है भाई, 1/5 का, और एक साइन माइनस का है तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ये है 1/5 का होल स्क्वायर। फिर से अब यहाँ फटाफट से क्या कर दीजिए, पुट x माइनस 1/5 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा dx इज, यहाँ तक ये बिल्कुल सिंपल सा चलता है, आगे लास्ट में थोड़ा हमें कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। तो ये बन गया भाई dt बाय अंडर रूट ऑफ t² माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, ये लगेगी dx बाय x² माइनस a² का अंडर रूट, और ये क्या बनती है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस x² माइनस a² का अंडर रूट, प्लस में क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे c आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस पे लगा दीजिए भाई आइडेंटिटी। अब 1/√5 और ये बन गया लॉग मॉड ऑफ x नहीं है यहाँ, t प्लस अंडर रूट में जो टर्म है वो यूं की यूं, यानी t² माइनस 1/5 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया 1/25 का मॉडुलस, और प्लस में c आएगा, उसको मैं पूरी ब्रैकेट से ही बाहर ले रही हूँ। गॉट इट? तो t की वैल्यू रख दीजिए पहले, तो ये बन गया 1/√5 लॉग t का मतलब t हमने किसको पुट किया है भाई, x माइनस 1/5 को, तो x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट t का स्क्वेयर, ये देखिए
ये बनेगा x माइनस 1/5 का स्क्वायर, इस पे क्लियर, माइनस 1/25 का मॉडुलस, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस में c। ओके, ब्रैकेट चाहे ना भी लगाएं आप चल जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म है ये हमारी। ये बन गया 1/√5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट, अब हमें ये खोलना पड़ेगा, ए स्क्वेयर x का स्क्वेयर प्लस 1/5 का स्क्वेयर यानी 1/25 माइनस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तीन टर्म तो यहाँ से आई हैं और एक टर्म ये यहाँ ऑलरेडी थी, समझे, इसका मॉडुलस प्लस सी। ब्रैकेट खोली है हमने, और जब हमने ब्रैकेट खोली तो ये देखिए 1/25 प्लस का और माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये बन जाएगा 1/√5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/5 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2/5x का अंडर रूट प्लस c। और हम इस क्वेश्चन को यहीं, बस इससे ज़्यादा कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहीं स्टॉप कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 9th क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.4। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।